गई है। तो मतलब महाराज बोले खो दिया है इसलिए तो पड़ी है, कुछ बचा ही नहीं इसके पास। और रावण दानवी वृत्ति का है, अभिमानी है। मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञानी होना अच्छी बात है, हमारे हनुमान जी महाराज ज्ञानी है, लेकिन रावण ज्ञानी नहीं है, रावण ज्ञान अभिमानी है। और जो भी अभिमानी होगा उसको शिक्षा अच्छी नहीं लगती दूसरे की। आप देखो जितने लोग हैं आजकल लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, कभी विचार किया क्यों होते लड़ाई झगड़ा क्यों होते? एक ही कारण है, मेरा ईगो हर्ट हो गया। बात उसने अच्छी ही कही होगी, तुम्हारे हित की ही बोली होगी। अच्छा हमसे तुम बोलोगे हमसे? तो हमका ऐसा वहम भीतर बैठा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई कहीं जाता है, झगड़ा हो, पंचायत सुलझाने जाए, तो कई लोग जाते हैं पर उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कहता है कि हाँ कई लोग गए थे, लेकिन जब हम पहुंचे, और उसका जोर किस पर है? हम पर। बोले जब हम पहुंचे तो वो हम इतनी बार बोलता है कि हाँ वहाँ गए थे, लोग कह रहे थे कि अच्छी कथा हो रही है, लोग तो कम ही जा रहे थे। फिर वहां के फला व्यक्ति ने कहा कि महाराज ने रामचरण पंकज और धर्म, रावण ने स्वीकार नहीं किया। रावण ने कहा कि रे बंदर, तेरी सोच ठीक नहीं। हनुमान जी से कह रहा रावण, निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। क्यों महाराज ऐसे क्यों कह रहे? अरे देखो तुम लंका में आए, पूरी लंका सोने से भरी हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं? लंका के चारों तरफ समुद्र जल से भरा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? हमारे शस्त्रागार शस्त्रों से भरे हुए हैं, तुझे दिखाई नहीं दिया? हमारे सेनागार सैनिकों से भरे हुए हैं, वह नहीं देख पाए? और तो और हमारे महल रानी पटरानियों से भरे हुए हैं, वह नहीं दिखाई दिया? अगर एक हृदय खाली भी पड़ा है, इतना सब कुछ भरा है, अरे और तो और हमारी जो 10 खोपड़ी हैं, 20 भुजाएं हैं, तो यह भुजाएं बल से भरी हुई है, और 10 खोपड़ी हैं, तो यह 10 सिर ज्ञान से भरे हुए हैं। इतना सब कुछ भरा हुआ है, अगर एक मन खाली भी पड़ा है, हृदय खाली भी पड़ा है, तो क्या दिक्कत है तुझे? हनुमान जी महाराज बोले रावण, 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं। 2 तरह के फोटोग्राफर कौन से? बोले एक तो बाहर की फोटो खींचते हैं, जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं, मोबाइल निकाल कर फोटो खींचते हैं, तो ये तो बाहर की फोटो है। तुम्हें हंसी आए ना आए, तो फोटो खींचने वाला तो भी कहता है मुस्कुराइए, मन हो कि ना हो, हंसने का तो भी स्माइल प्लीज। और सही में मैंने कई बार देखा लोग ऐसे बोलते हैं, ना देना नहीं, बाहर की फोटो अच्छी आनी चाहिए। और दूसरा फोटोग्राफर कौन होता है? बोले दूसरा फोटोग्राफर वह है जब बीमार हो जाओ और डॉक्टर के यहाँ जाओ, तो डॉक्टर कहता है कि अभी बीमारी समझ में नहीं आ रही, एक काम करो एक्सरे करा के आओ। और जब एक्सरे कराने जाते हो, तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी गोरे हो, कितने भी हृष्ट पुष्ट हो, तो एक्सरे करने वाले क्या कहते हैं? चलो पर्चे पे नाम लिखाओ, मशीन के सामने खड़े हो। और वहां तुम कहो नहीं हम अच्छे लग रहे हैं, अच्छी फोटो आए, बोले हमें तुम्हारे इस चेहरे से कोई लेना देना नहीं, ये कपड़े ऊपर करो, छाती चिपका कर खड़े हो, एक्सरे हो रहा। क्यों? कितने सुंदर बने रहो। वो कहते हैं हमें तुम्हारे ऊपर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो तुम्हारे भीतर का फोटो खींचना है। भीतर कौन सी बीमारी है? तो हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं, बोले रावण तुम्हारे पास सब कुछ भरा हुआ है, सब ठीक है, लेकिन हम बाहर की फोटो खींचने वाले नहीं हैं। ये भीतर की फोटो खींचने वाले कौन? बोले हम सबके गुरुजन, ये जानते हैं कि कौन सा रोग है, और हमें
समझ में आ गया कि सब कुछ भरा हुआ है लेकिन हृदय खाली है। और इसको ऐसे समझ लो कि कोई अस्पताल में भर्ती हो, सब कुछ अच्छा हो, और कोई देखने जाए, उससे पूछो कि फला की तबीयत कैसी है, वो कहे कि नहीं नहीं हाथ पांव एकदम ठीक काम कर रहे हैं, आंखें तो बंद है लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन हार्ट में काम करना बंद कर दिया। तो अब बताओ ऐसे ठीक होगे भी क्या करोगे? कहते हैं इसी प्रकार से जीव के पास सब कुछ हो, चाहे धन भरा हो, चाहे सुंदरता भरी हो, चाहे विद्वता भरी हो, चाहे कुछ भी भरा हुआ हो, लेकिन अगर राम जी की भक्ति से हृदय नहीं भरा है तो सब कुछ भरा हुआ भी खाली पड़ा है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये आकाश की तरह है जहां पर सब तारे दिखाई देते हैं। अगर लक्ष्मण जी भगवान के बिना रह नहीं पाते हैं तो कम से कम भगवान से कह पाते हैं। और हमारे भरत जी का प्रेम कैसा, बोले गहरे समुद्र की तरह, भगवान के बिना रह भी नहीं पाते और भगवान से कह भी नहीं पाते। जहां प्रभु है वही मनाने चले। सब अध्यावासी तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बूढ़ों ने सुना तो युवाओं से कहा कि नहीं नहीं, अपने घर का इंतजाम पहले करो, फिर जाना भगवान से मिलने। तो जोश में थे युवक लोग, अरे कोई भाड़ में जाए घर, भरत जी जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। युवकों के पास जोश होता है, होश नहीं। आज जोश में जो बोलते हैं ना, एकदम सब आर पार कर डाला। तो यो समझ लिया करो, कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह, लेकिन बुरी तरह। तो अपने परिवार में किसी भी बच्चे का अहित नहीं सोचेंगे और बोलेंगे बुरी तरह, है ना। तो कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह। समझ लें, इस भाव से हम लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने सबकी रखी है, भरत जी की भी, श्री हनुमान जी महाराज की भी, और कल रामनवमी है तो दिन के सत्र में कथा होगी 1 घंटा, रात्रि में भजन होंगे। तो भैया कल सवेरे सब आना, क्योंकि तो कल केवट हरे रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे।